पिछले एक हफ्ते में कांग्रेस पार्टी और इकोसिस्टम एक नहीं बल्कि दो बार कोर्ट से कड़ी फटकार खा चुका है। और दोनों फटकार ऐसी है कि अगर कांग्रेस और चमचों में रत्ती भर शर्म बची हो तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं पेगासस मामले में कोर्ट की वकील कपिल सिब्बल और उनके क्लाइंट वामपंथी पत्रकार परंजॉय गुहा ठाकुरता की अपील पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने साफ कर दिया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मकसद से किसी देश के पास स्पाईवेयर होना कोई गलत बात नहीं है। दरअसल पूरा कांग्रेसी सिस्टम पहले दिन से इजरायली स्पाईवेयर पेगासस के खिलाफ आग बूला और इस मामले पर अलग अलग अपील बनाकर सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रहा है। ऐसे ही एक मामले में कांग्रेसी इकोसिस्टम की डिमांड थी कि सुप्रीम कोर्ट सरकार को पेगासस के इस्तेमाल से रोके और पेगासस की जासूसी रिपोर्ट को सार्वजनिक करे, लेकिन कोर्ट ने दोनों ही मानने से साफ मना करते हुए साफ कर दिया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अगर जासूसी सॉफ्टवेयर रखना जरूरी है तो सरकार को रखना चाहिए। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि आतंकवादियों और देशद्रोहियों की कोई निजता का अधिकार नहीं है। साथ ही कोर्ट ने पेगासस रिपोर्ट को सार्वजनिक करने से भी साफ मना कर दिया है। और इस हफ्ते का पहला मामला नहीं है जब विपक्ष को कोर्ट से ऐसी फटकार मिली हो। अभी 4 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने वीर सावरकर पर राहुल गांधी के अपमानजनक बयान पर कड़ी फटकार लगाते हुए कहा था कि राहुल गांधी को देश के इतिहास और भूगोल की समझ नहीं है। वीर सावरकर को अंग्रेजों का नौकर बताने पर कोर्ट ने राहुल गांधी से पूछा कि क्या आपको पता है कि महात्मा गांधी ने भी अंग्रेजों से पत्राचार में आपका वफादार सेवक शब्द का इस्तेमाल किया था? क्या उन्हें पता है कि उनकी दादी ने भी स्वतंत्रता सेनानी को पत्र भेजा था? उन्हें स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देना चाहिए। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि अगर राहुल गांधी नहीं सुधरे और फिर उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी के खिलाफ ऐसा बयान दिया तो कोर्ट स्वतः संज्ञान लेगा। पिछले 10 सालों में विपक्ष बार बार कोर्ट पहुंचता है और हर बार मुंह की खाता है। इससे पहले नोटबंदी के खिलाफ याचिका डालने पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी के फैसले को सही ठहराते कहा कि नोटबंदी का फैसला लेते समय अपनाई गई प्रक्रिया में कोई कमी नहीं थी, इसलिए उस अधिसूचना को रद्द करने की कोई जरूरत नहीं है। वहीं नए संसद भवन के उद्घाटन को रोकने के लिए विपक्षी दलों ने कोर्ट में एक के बाद एक कई याचिकाएं डाली। उसके बाद 23 नवंबर 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने भी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट और नए संसद को हरी झंडी दे दी और कहा कि वहां कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं बनाई जा रही है। वहीं देश की वायुसेना को नए विमान न मिले, इसको लेकर कांग्रेस ने खूब राजनीति की और देश में राफेल विमान सौदे पर झूठा माहौल बनाया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले पर भी दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया और कहा कि हमें नहीं लगता कि इस मामले में कोई FIR दर्ज होनी चाहिए या फिर किसी तरह की जांच की जानी चाहिए। वहीं कोर्ट ने इस मामले में राहुल गांधी को आपराधिक अवमानना का नोटिस जारी कर दिया था। इसके अलावा धारा 370 और 35A हटाने पर भी विपक्षी दल अपने अलगाववादी साथियों के साथ मिलकर वह सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे थे। तब भी सुप्रीम कोर्ट ने धारा 370 हटाने के फैसले को बिल्कुल सही ठहराते हुए कहा कि राष्ट्रपति द्वारा लिया गया फैसला वैध है। इतना ही नहीं, सत्ता की लालची कांग्रेस और उसका पूरा इकोसिस्टम 2018 में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का, 2019 में CAA यानी नागरिकता कानून और 3 तलाक विधेयक का, 2020 में राम मंदिर के भूमि पूजन का, 2021 में कोविड वैक्सीन नीति का और 2022 में राजपथ का नाम कर्तव्य पथ किए जाने का विरोध कर चुकी है। अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए कांग्रेस इसी तरह बार बार कोर्ट में हर मामला घसीट कर ले जाती है और हर बार मुंह की खाती है, लेकिन अभी भी इनका मन नहीं भरा। अभी तो इन्हें वक्फ बिल पर भी कोर्ट में ऐसे ही जलील होना है। नाम बदला है, नियत नहीं। महाठगबंधन की जरूरत नहीं। आज ही लें संकल्प।